हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने सोनेट, सिमिले, मेटाफॉर के बारे में पढ़ा। आज हम एक और इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है और एग्जाम के लेवल से ये काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच जो है एक्चुअलिटी में क्या काम आते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में आपने अलंकार की परिभाषा पढ़ी है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, वही बात यहां लागू होती है इंग्लिश पोइट्री में। जब हम उसकी पोइट की या पोएम की ब्यूटीनेस को इंक्रीज करते हैं तो उसके लिए हमें फिगर ऑफ स्पीचेस का यूजेस करना पड़ता है। कुछ फिगर ऑफ स्पीच जैसे सिमिले और मेटाफर हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए हैं और उसी आज श्रेणी में हम पर्सोनिफिकेशन को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है मानवीकरण अलंकार। पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत इजी वे में हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि ये होता क्या है। ये चीज आपको पता चल गई कि पोएम के अंदर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिवनेस लाने के लिए या पोएम में बहुत ही ज्यादा एक ब्यूटीनेस को इंक्रीज करने के लिए फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज किया जाता है। तो डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीचेस में पर्सोनिफिकेशन भी एक हमारा विविध टाइप का पर्सोनिफिकेशन जो है वो एक विविध टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन? मानवीकरण। करेक्ट। मानवीकरण का बेसिक सा अगर हम बात समझें या एक बिल्कुल वर्बली इन ओन वर्ड्स अपने शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो होता क्या है पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि कोई भी मानवीय गुण, इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक इंसान के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो कुछ क्वालिटीज हैं वो किस प्रकार से किसी भी पोएम में नॉन लिविंग बीइंग, समझ गए, नॉन लिविंग बीइंग लाइक ट्रीज, लाइक अदर ऑब्जेक्ट्स, उनको किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स के साथ जोड़ा जाता है या पोएम में किस प्रकार से नॉन लिविंग बीइंग के साथ में ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टराइज को किस प्रकार से यूज किया जाता है, बस इतना ही पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे बहुत सिंपल मैं आपको समझा, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप बेसिक ये समझिए कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यदि हम कहें तो कई बार हमने सुना है, पढ़ा है, लिखा है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। करेक्ट, सुना है आप लोगों ने? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। करेक्ट। अब अध्यापक जो है वो क्या है बताइए मुझे? एक ह्यूमन बीइंग है, बताइए, मानव ही तो है, एक अध्यापक है जो ह्यूमन बीइंग ही तो होगा। लेकिन क्या एक्सपीरियंस एक ह्यूमन बीइंग है? नहीं, वो एक क्वालिटी है। बोलिए है या नहीं? एक्सपीरियंस एक डिटीज हो सकता है, एक फोर्स हो सकता है, या मैं कहूं एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स हो सकता है जिसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। करेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट चीजें केवल महसूस की जा सकती है, फील की जा सकती है, उन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। करेक्ट। तो मैंने कहा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। टीचर तो एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन क्या एक्सपीरियंस ह्यूमन बीइंग है? नहीं, लेकिन उसे एक टीचर को एक्सपीरियंस के साथ यहां जोड़ा गया है। यही पर्सोनिफिकेशन। एक बहुत सिंपल सा, बहुत स्वीट सा एग्जांपल होता है, लव इज ब्लाइंड। पढ़ा है आप लोगों ने? प्यार अंधा होता है। अब ये बताइए, अंधा जो है, ब्लाइंड जो है, वो किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन क्वालिटी। भाई इंसान या जानवर ही तो अंधा हो सकता है। अब प्यार के क्या आंखें हैं कि क्या है प्यार? व्हाट इज लव? कुछ नहीं है। लेकिन ये पर्सोनिफाइड किया गया है कि लव इज ब्लाइंड। हम सारे एग्जांपल से इसे समझेंगे। पहला एक दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि पर्सोनिफिकेशन है क्या। पर्सोनिफिकेशन यही है कि जब मानवीय गुणों को बिना ह्यूमन बीइंग के या नॉन लिविंग बीइंग लोगों के साथ में जोड़ा जाए या उनको उसके साथ में ऐड किया जाए, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि पर्सोनिफिकेशन इज द गिविंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टराइज टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, डिटीज और फोर्सेस, नेचर इन शॉर्ट टू नॉन ह्यूमन बीइंग्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद करनी है। वही बात जो हमने समझाया, क्या कहा, मानवीयकरण अलंकार की क्या परिभाषा, जब मानवीय गुणों को मृत या अमानवीय लोगों के साथ जोड़ा जाए। वही बात यहां कह रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन इज द गिविंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सोनिफिकेशन क्या है, मानवीय गुणों के जो उसके अंदर क्वालिटीज हैं या जो मानवीय गुण हैं जो कैरेक्टराइज हैं टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उनको किसके साथ जोड़ दिया जाए, नॉन लिविंग, अमृत जिनको कहा जाता है, जो आजीवित हैं उनके साथ, एनिमल्स के साथ भी कई जगह जोड़ा जाता है, डिटीज गॉड्स के साथ, और फोर्स जैसे डेथ है। डेथ क्या है, एक फोर्स है, एक ताकत है, एक प्रभाव है, उसके साथ जोड़ दिया जाए, नेचर के साथ जोड़ दिया जाए। इन शॉर्ट टू नॉन ह्यूमन बीइंग्स, या हम संक्षिप्त में कहें अमानवीय लोगों के साथ में जोड़ दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है हमारा, उस सेंटेंस में हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। अच्छे से समझ में आया, मानवीय गुणों को अमानवीय लोगों के साथ या अमानवीय वस्तुओं के साथ जोड़ दिया जाए। जैसे लव इज ब्लाइंड। अब बताइए, ब्लाइंड तो कोई ह्यूमन क्वालिटी में ही हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, लव कैसे ब्लाइंड होगा, नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटी को जब उसके साथ में ऐड कर दिया गया है तो वो पर्सोनिफिकेशन का ही एक एग्जांपल। ठीक है, समझ आया डेफिनेशन को। क्या कहा डेफिनेशन में कि पर्सोनिफिकेशन इज द गिविंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, डिटीज और फोर्सेस, नेचर इन शॉर्ट टू नॉन ह्यूमन बीइंग्स। क्या होता है कि जो नॉन ह्यूमन बीइंग्स ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज को एसोसिएट किया जाता है, उन्हें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया क्या है डेफिनेशन। वही बात कि मानवीय गुणों को अमानवीय वस्तुओं के साथ, प्रकृति के साथ, कुछ विशेष प्रकार की ताकतों के साथ कंपेयर किया जाए या जोड़ दिया जाए, एसोसिएट किया। ठीक है, सेकंड इसमें बताया गया है, इन पर्सोनिफिकेशन एज इन मेटाफॉर ए कंपैरिजन इज इम्प्लाइड। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, हमने मेटाफॉर सिमिले पढ़ा था, सिमिले में डायरेक्ट कंपैरिजन था, मेटाफॉर में कंपैरिजन कैसा था, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मींस हिडन, जो दिखाई नहीं देता। सेम एज इट इज पर्सोनिफिकेशन का भी रूल था। पर्सोनिफिकेशन के अंदर भी क्या होगा, कंपैरिजन जो होगा वो क्या होगा, इम्प्लाइड होगा, एक प्रकार से हिडन होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। एग्जांपल से हम इसे समझेंगे तो कहा कि द इन पर्सोनिफिकेशन एज इन मेटाफॉर ए कंपैरिजन इज इम्प्लाइड। ये आपको ध्यान रखना है, जब इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन आप ऊपर लिख सकते हैं, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पर्सोनिफिकेशन एज इन मेटाफॉर ए कंपैरिजन इज इम्प्लाइड। पर्सोनिफिकेशन में भी मेटाफॉर की तरह कंपैरिजन जब किया जाता है तो कैसा होता है, वो इम्प्लाइड होता है, हिडन होता है, अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। थर्ड बताया, द पर्पस ऑफ पर्सोनिफिकेशन इज टू मेक द डेस्क्रिप्शन विविड। विविड मींस क्लियर, बिल्कुल विस्तृत, जिसको कहते हैं कि पर्सोनिफिकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, किसी भी पंक्ति के भावार्थ को बिल्कुल क्लियर कर देना। करेक्ट, उस चीज के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके क्वांटिटी के बारे में, या हम कहें कि उसके अंदर जो भी बात मेनली टारगेट की गई है उसे बड़ा क्लियर कर देना भी पर्सोनिफिकेशन की एक क्वालिटी कहा जाता है। तो सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद में हमने कहा कि मेटाफॉर की तरह इसमें भी क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। थर्ड, ये किसी भी चीज को बिल्कुल विविड या क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी। ठीक है, सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स भी पर्सोनिफिकेशन के हम देखते हैं प्रतिदिन स्पीच बोलते समय कि जस्टिस इज ब्लाइंड। वही लव इज ब्लाइंड, जस्टिस इज ब्लाइंड। भाई ब्लाइंड तो एक क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है, एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, लेकिन न्याय कैसे अंधा हो सकता है, न्याय अंधा होने का मतलब यहाँ उसके साथ पर्सोनिफिकेशन एसोसिएट किया गया। ठीक है, द सिटी नेवर स्लीप। कोई शहर है मान लीजिए, अब यहां अगर इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो क्या हो गया, शहर कभी सोता नहीं। अब बताइए, स्लीप करना क्या शहर की क्वालिटी है, नॉन लिविंग बीइंग है सिटी, तो वो सोएगा क्या, सो कौन सकता है, या तो कोई इंसान सो सकता है, या जानवर सो सकते हैं, पक्षी सो सकते हैं, लिविंग बीइंग यही तो सो सकते हैं। लेकिन यहां किसके लिए कहा गया है, यहां सिटी के लिए कहा गया है, मतलब कोई शहर है,
वो इतना बड़ा या इतना व्यस्त है कि रात में भी लोग वहां जागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, पूरी पूरी रात शहर चलते रहते हैं। मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, वो सोते नहीं हैं। तो कहा द सिटी नेवर स्लीप्स। अब शहर तो नहीं सो सकता ना, बताइए सो पाएगा क्या? नहीं सो पाएगा। लेकिन यहाँ ये एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का है, मतलब शहर को नहीं सोना है, सोएगा तो इंसान ही, लेकिन वो एक प्रकार से मानवीयकरण उसका कर दिया गया है, उसको एक एसोसिएट डिजाइन में बताया गया है कि इस प्रकार से इस सेंटेंस में इसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखेंगे, द कार स्कूटेड एंड कफ्ड बिफोर स्टार्टिंग। क्या कह रहे हैं कि गाड़ी की हालत अब ऐसी है, चालू करने से पहले क्या करने लग जाती है, दम भरने लग जाता है, खांसने। कफ जो है वो किसकी एक ह्यूमन क्वालिटीज में ही आता है, खांसना। अब कोई गाड़ी खांस देगी क्या? नहीं। तो हम यहां इसका यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, द ट्री विस्पर्ड अबाउट डिसकंटेंट। ओके, अब ट्री जो है वो विस्पर कैसे करेगा, बताइए? विस्पर, फुसफुसाना, कानाफूसी करना, ये तो ह्यूमन क्वालिटी है, बताइए? विस्पर करना, कानाफूसी करना, धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे कान भरना, ये किसकी, पेड़ की क्वालिटी थोड़ी ना है। लेकिन ये उसके पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जांपल है कि द ट्री क्या किया गया है उसके लिए, द ट्री विस्पर्ड अबाउट डिसकंटेंट। और डिसकंटेंट क्या है? असंतुष्टि, कोई दुख है उसके बारे में। अब पेड़ को क्या महसूस होगा, दुख है या सुख है? होता है क्या उसको? उसके कोई फीलिंग्स है क्या? नहीं है। वो तो ह्यूमन के अंदर है फीलिंग्स, मानव समझता है दुख क्या है, सुख क्या है, पेड़ थोड़ी ना समझता है। लेकिन लिटरली उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो ह्यूमन क्वालिटीज को एसोसिएट नॉन लिविंग बीइंग के साथ किया जाता है, बस वही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में यही बात आपको समझनी है कि लिविंग बीइंग्स जो क्वालिटीज हैं वो नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ जब एसोसिएट की जाएं, इट मींस देयर आर यूजेस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। करेक्ट? कुछ एग्जांपल्स यहां लिटरेचर से लिया गया है पोएम का। अप्रैल लाफ the gliss laughter, then the moment after weep the gliss tears। देखिए यहाँ क्या कहा गया, दो क्वालिटीज, वीप और लाफ, हंसना और रोना। अब क्या पेड़ हंस रो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पेड़ की चर्चा भी नहीं, यहाँ अप्रैल की चर्चा है। व्हाट इज अप्रैल? क्या है अप्रैल? अप्रैल लिविंग बीइंग है क्या? नहीं भाई। अप्रैल क्या है? अप्रैल द नेम ऑफ ए मंथ। अब कोई महीना कैसे रो सकता है? अप्रैल रो रहा है, अप्रैल हंस रहा है? नहीं, वो वहां पर्सोनिफिकेशन के साथ ऐड किया गया। ऐसा कहा गया है कि इजीली अप्रैल का जो टाइम होता है उस समय जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न भी अवस्था में जाते हैं और बहुत ज्यादा उन्हें दुख भी होता है। ये बहुत अच्छा पोएम है, सॉन्ग, जिसके कंपोज सर विलियम वॉटसन के द्वारा किया गया है। वहां से इस पोएम में से स्ट्रेंजर लिया है, कहा है अप्रैल अप्रैल लाफ द गिलिस लाफ्टर, देन द मोमेंट आफ्टर वीप द गिलिस टीयर्स। कि वो रो भी रहा है, अप्रैल जो है वो रो भी रहा है और अप्रैल हंस भी रहा है। इट मींस अप्रैल को यहाँ पर पर्सोनिफिकेटेड कर दिया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा था। मानवीयकरण अलंकार जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या मतलब हुआ उसका? नॉन लिविंग बीइंग्स के अंदर कुछ लिविंग बीइंग्स क्वालिटीज को एसोसिएट करना, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, तो आपको ये उसकी डेफिनेशन बतानी है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। फिर आपको बताना है कि इसमें भी जो कंपैरिजन है वो इंप्लाइड है मेटाफर की तरह, और बहुत ही विविड लिटरली जो वर्ड्स हैं उनके लिए इसे यूज किया जाता है। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अगर उसने कहा कि आप एग्जाम्पल दीजिए तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल, जस्टिस इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, करेक्ट? तो ये सिंपल सिंपल से इसके एग्जाम्पल। आई होप आपको अच्छे से आज पर्सोनिफिकेशन समझ में आया होगा। ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच रहा। तो गाइस, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।